नमस्कार दोस्तों, टाइटल और थंबनेल देख के आप सभी को अंदाजा लग गया होगा। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं आपके बीकॉम प्रोग्राम और ओनर्स के सेमेस्टर 4 के वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग को लेकर के। उम्मीद करता हूं आप सभी इत्मीनान से इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपका वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग चर्चा करेंगे आपके कॉस्ट अकाउंटिंग को लेकर के। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर एग्जैक्टली वो कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जिनको अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं, जिनको अगर आप लोग प्रिपेयर कर लेते हैं, तो डेफिनेटली आप अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर न केवल इजीली पास हो सकते हैं बल्कि डिसेंट मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट है या ओनर्स के स्टूडेंट है, रेगुलर एसओएल एनसी वेब, तीनों ही कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए आज के वीडियो लेक्चर, आज का सेशन इक्वली इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहरहाल अब ज्यादा बातें ना करते हुए बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ और देखते हैं उन तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जिनके इस बार आपके एग्जामिनेशन के अंदर रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा रहने वाली है। देखिए, किसी भी सब्जेक्ट की अगर आप लोग बात करते हैं ना, और वहां पर स्पेसिफिकली अगर आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करते हैं, वैसे तो आपका जो सिलेबस है वो 100% होता है, लेकिन अगर आप लोग पीवाईक्यूज को एनालिसिस करते हैं, पेपर पैटर्न को एनालिसिस करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स, केवल और केवल हमारे पास 20% ऐसे टॉपिक्स बनते हैं या 20% ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जो कहीं ना कहीं आपको आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर 80% रिजल्ट दिलाने में आपकी मदद करते हैं। इसी तरीके का हाल, इसी तरीके की सिचुएशन आपको कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर देखने को मिलता है। अगर आप लोग कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, अपने आप में ये जो सब्जेक्ट है ना, केवल थ्योरी बेस्ड नहीं रहने वाला है, केवल न्यूमेरिकल बेस्ड नहीं रहने वाला है। यानी कि जो आपका फाइनल एग्जामिनेशन पूछा जाएगा, वहां पे आपको कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। थ्योरी के कुछ क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, कुछ न्यूमेरिकल के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। न्यूमेरिकल के ऊपर हम लोग अपनी अगली वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर मेरा मेजरली टारगेट कहां पे रहेगा, सर एग्जैक्टली वो कौन सी थ्योरी रहेगी। और इतना मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूं, आज के वीडियो लेक्चर के अंदर जो जो क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं, अगर आप उनको तैयार कर लेते हैं, तो डेफिनेटली आप थ्योरी वाले तमाम क्वेश्चंस को इजीली आंसर कर सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान दीजिएगा, इन पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर कहां से मिलेंगे, डेडिकेटेड वीडियो आपको कहां से मिलेगा, इस मुद्दे पर भी वीडियो में मैं कहीं बीच में आप सभी के साथ चर्चा करने वाला हूं। अब ध्यान दीजिएगा, जो पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा वो आपका बेसिकली पहली यूनिट से रहेगा, पहले चैप्टर से रहेगा, जहां पे हमें बुनियादी तौर पे पता होना चाहिए सर कॉस्ट अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है, और बहुत हद तक कॉस्ट अकाउंटिंग किस तरीके से फाइनेंशियल अकाउंटिंग से डिफरेंशिएट होता है, किस तरीके से जुदा जुदा है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, अंतर क्या है, यहां से एक सवाल आपको आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, किस तरीके से फाइनेंशियल अकाउंटिंग से अलग है, ये वाला क्वेश्चन आपका रहेगा। दूसरा क्वेश्चन रहेगा सर कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हम लोग अलग अलग मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान दीजिएगा, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर मेथड्स अलग रहेंगे, टेक्निक्स अलग रहेंगी, तो कौन कौन से मेथड है उनके बारे में आपको एक्सप्लेनेशन देना है, कौन कौन सी टेक्निक है उनके बारे में आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देना। तो कुल मिलाकर के कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर मेथड और टेक्निक से भी एक सवाल पूछा जाता है। ध्यान दीजिएगा, कई बार आपके एग्जामिनेशन के अंदर, क्योंकि आप लोग कॉस्ट पढ़ रहे हैं, तो आपसे क्या पूछा जाएगा, सर कॉस्ट का मीनिंग क्या होता है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, कॉस्ट आपके बेसिकली डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर दिए जाते हैं। और अगर आप लोग यहाँ पे एलिमेंट्स या कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट की बात करते हैं, तो आप सभी ने पढ़ा होगा, सबसे पहले आपका यहाँ पे मटेरियल आ जाता है, उसके बाद आपका लेबर आ जाता है, और उसके बाद आपका माय डियर फ्रेंड्स ओवरहेड आ जाता है। तो इनसे भी सवाल अक्सर आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिलता है। तो कॉस्ट का मीनिंग क्या है, कितने तरीके की कॉस्ट होती है, और कॉस्ट के एलिमेंट कौन कौन से हैं, ये आपका एक बुनियादी क्वेश्चन बनता है जिसको आपको पढ़ के चलना है। ठीक है, अब यहाँ पे कई बार क्वेश्चन शॉर्ट नोट से आएगा, जैसे आपका प्रोडक्ट कॉस्ट का क्या मीनिंग है, पीरियड कॉस्ट का क्या मीनिंग है, रेलिवेंट रेंज क्या होता है, कॉस्ट यूनिट क्या होता है, कॉस्ट सेंटर क्या होता है, प्राइम कॉस्ट क्या होता है, उसके बाद आपका कन्वर्जन कॉस्ट क्या होता है, इसके अलावा आपका संक कॉस्ट क्या होता है, और आपका आउट ऑफ द पॉकेट कॉस्ट क्या होता है। ये कुछ ऐसे टॉपिक है जहां से इस बार आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर शॉर्ट नोट देखने को मिल सकता है। तो
प्लीज इनको आपको बना लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मटेरियल के अंदर जब भी आप लोग यहाँ पे अपने मटेरियल कॉस्ट की बात करते हैं, जब भी आप लोग मटेरियल कॉस्ट की बात करते हैं तो मटेरियल कॉस्ट के अंदर एक टॉपिक आता है जिसको आप लोग बेसिकली मटेरियल कंट्रोल के नाम से जानते हैं। तो मटेरियल कंट्रोल से अक्सर एक सवाल आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिलता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द मटेरियल कंट्रोल, इसको आपको एक्सप्लेन करना है और मटेरियल कंट्रोल के अंदर कौन कौन सी स्टेजेस हैं उनको आपको एक्सप्लेन करना है। तो काफी अहम, इंपॉर्टेंट और जरूरी सवाल रहेगा, प्लीज उसको मेक श्योर करके अच्छे से बना के जाइएगा। अब जैसे आपका इकोनॉमिक ऑर्डर लेवल, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होता है, स्टॉक लेवल क्या है, जस्ट इन टाइम परचेज क्या है, इसके बाद आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या है, इसके बाद आपका एक क्वेश्चन लीफो एंड फीफो से भी पूछा जा सकता है। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जहां से अगेन आपको क्या देखने को मिल सकता है सर, शॉर्ट नोट देखने को मिल सकता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, राइट ब्रीफली द प्रोसीजर ऑफ प्रिपेयरिंग द एबनॉर्मल लॉस एंड द एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। याद रखिएगा, एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस अकाउंट का क्या प्रोसीजर रहता है, ये क्वेश्चन यहां से पूछा गया है। इसके अलावा आपका कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट क्या होता है, ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट क्या है, ये भी अक्सर आपके एग्जामिनेशन के अंदर रिपीट होता हुआ क्वेश्चन है। तो ये कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, जिनको अगर आप लोग तैयार कर लेंगे, जिनको अगर आप लोग प्रिपेयर कर लेंगे तो डेफिनेटली आप अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर फोड़ के आ सकते हैं। अब काफी बच्चों के दिमाग में होगा सर इस सेशन का पीडीएफ कहां से मिलेगा, अभी कुछ क्वेश्चन और है, अगर आप लोग इस सेशन का पीडीएफ चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को लाइक करके इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना है सर वी नीड पीडीएफ, तो मैं आपको रिप्लाई के अंदर ना आपको इसका डाउनलोडेबल लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। साथ साथ आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे मैं सारे नोट्स आपको प्रोवाइड करता हूं जिसका टाइटल रहेगा बीकॉम कॉर्नर करके, माने जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसका नाम क्या है, बीकॉम कॉर्नर। इसको भी आप लोग एक बार विजिट करके इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, तमाम पीडीएफ वहां पे आपको देखने को मिलती है। कुछ ऐसे ऐसे कंटेंट होते हैं जो बेसिकली केवल और केवल आपको कहां पे देखने को मिलते हैं, टेलीग्राम के अंदर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये छोटा सा एक काम है, अगर आप लोग पीडीएफ चाहते हैं तो डेफिनेटली आप लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा सर, इन क्वेश्चंस के आंसर कहां से मिलेंगे, सबसे बड़ा सवाल ये है सर इनको एग्जैक्टली समझा कहां से जा सकता है एक ही जगह पे, ताकि हमें मल्टीपल वीडियोस को स्विच ना करना पड़े। तो बहुत जल्द, एक दिन के बाद, आज जब ये वीडियो देख रहे हैं एक दिन के बाद आपको हमारे चैनल बीकॉम कॉर्नर के ऊपर, यूट्यूब चैनल के ऊपर एक वीडियो मिलेगा जो बेसिकली आपका थ्योरी वन शॉट के नाम से रहेगा। वहां पर मैं एक एक क्वेश्चन को काफी डिटेल में, काफी गहराई में जाकर के आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं। और ध्यान दीजिएगा, अगर आपने जो जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं ना वो केवल तैयार कर लिए तो डेफिनेटली आप अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर न केवल पास हो सकते हैं बल्कि फोड़ के आ सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। अब इनके अलावा भी कुछ कुछ क्वेश्चन है, जैसे कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है सर स्पॉइलेज का क्या मीनिंग होता है और डिफेक्टिव का क्या मीनिंग होता है, दोनों के बीच में क्या फर्क है, ये आपको पढ़ के चलना है। इसके अलावा आपका स्क्रैप से क्या मीनिंग होता है और इसको बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर कैसे ट्रीट किया जाता है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, आपका एक लीफो मेथड होता है, एक आपका फीफो मेथड होता है, प्राइसिंग मटेरियल इश्यूज के अंदर इनको आपको एक्सप्लेन करना है। ये क्वेश्चन अगेन रिपीट हो गया है सर, लेबल टर्नओवर रेशियो का क्या मीनिंग है, तो इसको आपको पढ़ के चलना है। एक और स्टार क्वेश्चन है जहां से इस बार क्वेश्चन आ सकता है सर, ये क्या है आपका आइडियल टाइम क्या होता है, एक्सप्लेन वेरियस कोर्सेज लीडिंग टू द आइडियल टाइम एंड इट्स ट्रीटमेंट इन द कॉस्ट अकाउंटिंग। तो इसका बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है, ये वाला क्वेश्चन भी काफी अहम, इंपॉर्टेंट और जरूरी हो जाता है। इसके अलावा आप लोग ध्यान दीजिएगा, आपने इंसेंटिव प्लान पढ़े होंगे या बोनस प्लान पढ़े होंगे, वहां पे मैंने आपको हेजले बताया था, हेजले का एक प्लान बताया था, उसके केस में आपको बताना है इसका बेसिक पॉइंट्स क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या है माय डियर फ्रेंड्स और इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, ठीक है। जो हैसले ने जो आपका बोनस प्लान दिया था, जो इंसेंटिव स्कीम दिया था, उसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, यहां से सवाल देखने को मिलता है। इसके अलावा एक आपका अंडर एब्जॉर्प्शन क्या होता है ओवरहेड के केस में, एक आपका ओवर एब्जॉर्प्शन क्या होता है ओवरहेड के केस में, ये दोनों टॉपिक भी आपके काफी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको भी आपको तैयार करना है, ठीक है। अब इसके अलावा आपको शॉर्ट नोट लिखना है आपका यूनिट कॉस्टिंग मेथड ऑफ
कोस्ट असर्टेनमेंट। ध्यान रखने का आपको यूनिट कोस्टिंग मेथड ऑफ द कोस्ट असर्टेनमेंट के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, कोस्ट शीट क्या होता है, इसका फॉर्मेट क्या है, आपके इसके इसको किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, इसका पर्पस क्या है। कोस्ट शीट से आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है और कोस्ट शीट से आपको माय डियर फ्रेंड्स न्यूमेरिकल भी देखने को मिल सकता है। तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। आप लोग थ्योरी प्लस में न्यूमेरिकल दोनों इसको इससे जुड़े हुए जो आपके दोनों टॉपिक है उनको पढ़ के जाइएगा। इसके अलावा आपको बताना जो आपका एडमिन ओवरहेड होता है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड होता है, उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाता है। आपको डिस्क्राइब करना है अलग अलग फैक्टर जो डिटरमाइन करते हैं चॉइस बिटवीन यूजिंग द प्रोसेस कोस्टिंग एंड ए स्पेसिफिक ऑर्डर कोस्टिंग। ध्यान रखिएगा जॉब कोस्टिंग के अंदर और प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर क्या फर्क होता है, ये वाला क्वेश्चन यहां से पूछा गया है। इसके अलावा आपका जॉब बैच और कंट्रोल कॉस्टिंग में क्या फर्क है, इनको आपको एक्सप्लेन करना है रीजन के साथ, ठीक है। अब इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सर आपको ब्रीफली डिस्टिंग्विश फीचर्स को एक्सप्लेन करना है अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट है, क्या क्या नेगेटिव पॉइंट है, ये आपको लिखना है। इसके अलावा आपका एक क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय द रिटेंशन मनी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के अंदर आपके रिटेंशन मनी का क्या मीनिंग होता है, मैंने सारे पढ़ाए हुए हैं और इसके ऑब्जेक्टिव को आपको डिफाइन करना है। इसके अलावा आपको बताना है कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट का क्या मीनिंग है, दोबारा से रिपीट हो गया है, और इसके एडवांटेजेस को आपको बताना है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के माय डियर फ्रेंड्स ये आपके 15-16 क्वेश्चन बनेंगे, जितने भी आपके बनते हैं इनको अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर लास्ट मोमेंट पे न केवल पास हो सकते हैं, अगेन मैं आपको बता रहा हूं आप लोग डेफिनेटली 4 के आ सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स ये छोटा सा वीडियो था जहां पर हम लोगों ने कॉस्ट अकाउंटिंग से जुड़े हुए उन तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया जिनके इस बार आपके एग्जामिनेशन के अंदर रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, संभावना और चांसेस बहुत ज्यादा रहने वाली है। उम्मीद करता हूं सेशन आपको पसंद आया होगा, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए मैं तो सोल दी बेस्ट, टिल द कीप लर्निंग।